और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, नरेश मीणा को गिरफ्तार करने पहुंची है पुलिस। बड़ी खबर ये सामने आई है, लगातार राजस्थान में टोंक कांड को लेकर वीडियो वायरल हो रहा है और नरेश मीणा की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। तो टोंक के समरावता गांव पहुंच चुकी है पुलिस। इससे पहले खुद नरेश मीणा तो देखिए टोंक का थप्पड़ कांड से लगातार चर्चा में नरेश मीणा, जो कि निर्दलीय चुनाव में उतरे हुए थे कि जो एसडीएम हैं वो फर्जी वोटिंग करवा रहे हैं और उसके बाद उसको थप्पड़ तक जड़ दिया एसडीएम को, और उसके बाद से ये पूरा घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। नरेश मीणा को अब गिरफ्तार करने पहुंची है पुलिस। आप देख सकते थे कुछ देर पहले जो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। और केजे जुड़ गए हैं, केजे श्रीवास्तव मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। केजे, क्या चल रहा है? क्या गिरफ्तार कर लिए गए नरेश मीणा? यहाँ पर मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या कहेंगे? जवान पहुंचे और उन्हें सरेंडर किया है। ठीक है, नरेश मीणा ने सरेंडर जो है तो वो यहाँ से नरेश मीणा को ये गिरफ्तार, और जैसा कि बड़ी तादाद में यहाँ पर जो फोर्स है वो यहाँ पर मौजूद है, और जल्द से जल्द नरेश मीणा को यहाँ से निकाला जा रहा है। ये देखिए वज्रवाहन जो लोग हैं नरेश मीणा के, वो यहाँ पर वज्रवाहन के अंदर नरेश मीणा को निकाला जा रहा है। नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस की वैन में। आप देख सकते हैं नरेश मीणा को ले जाते हुए वहां की पुलिस, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती यहां पर। और उस बीच देखिए नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस वैन के अंदर। इस वक्त नरेश मीणा बैठे हुए हैं। किस तरह से टोंक में ही थप्पड़ कांड के बाद चर्चा में आए नरेश मीणा, कल से लेकर अब तक का ये घटनाक्रम लगातार हम देख रहे हैं। और केजे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केजे, देख रहे हैं हम तस्वीरें, नरेश मीणा को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। जी बिल्कुल, देखिए ये जो आगे गाड़ी गई है बच्चे बड़ी गाड़ी की, उसी में नरेश मीणा को गिरफ्तार करके ले जाया गया है या कल उन्हें हिरासत में ले लिया गया। ये कहना है कि पुलिस ने कल इन्हें छोड़ दिया था और इसी तरह ये वापस आज सुबह आए, यहाँ पर जो बाजी लोग थे उनसे मुलाकात की थी अपने समर्थकों के साथ, फिर से उसी मंच पर जाकर बैठ गए थे। और उसके बाद अब सुबह पुलिस ने अभी इनके चारों तरफ गाँव को घेर लिया था और उन्हें पता था कि नरेश मीणा यहाँ से लगातार मीडिया से बातचीत कर रहे थे। अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया कड़ी सुरक्षा के बीच में, और इस कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में नरेश मीणा को पुलिस अपने साथ ले गई है। क्या क्या धाराएं लगाई जाएगी, किस तरह के उनके खिलाफ आरोप तय होंगे, ये आगे जांच का विषय है। लेकिन इतना तो है कि गिरफ्तार किए जा चुके हैं नरेश मीणा। और इस गांव से जो कल हंगामे की एक शुरुआत हुई थी, दोपहर को करीब 1:30 बजे की बात है, एक एसडीएम को थप्पड़ मारा था, तो उसके बाद किस तरह रात को हिंसा एक हुई थी, कई गाड़ी जलाई गई, कई घर जलाए गए थे, उस केस का कम से कम अब पुलिस तो उस मामलों में भी धारा दर्ज करेगी कि किस तरह से इन्होंने यहाँ पर इनके कारण हंगामा हुआ है, शांति भंग हुई थी इस पूरे गाँव की। तो तमाम तरह की बातें अब सामने आई। जब पुलिस पर यह तय होगा कि किन किन धाराओं के तहत मामला वह लगाती है, क्योंकि सबसे बड़ा उनके खिलाफ तो मुकदमा यही है कि चुनाव अधिकारी में लगे एसडीएम को उन्होंने सबके सामने थप्पड़ मारा। और खुद नरेश मीणा ने तो न्यूज 24 जब मैंने बात की थी उनसे, तो उन्होंने कहा कि हाँ वे मानते हैं कि आवेश में उनका ये भूल हो गई क्योंकि उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ मारा था, लेकिन वे चाहते थे कि जिस तरह से चुनाव के दौरान धांधलियां हो रही थी, उस धांधली को जो दोषी है उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जब तक ये कार्रवाई नहीं होती तब तक ये इसी तरह से अपना आंदोलन जारी ही रखेंगे। तमाम तरह की बातें की, तमाम तरह की सफाई देने की कोशिश की और बताया कि इस तरह पुलिस के लोग रात को आए थे अंधेरे में उन्होंने पूरी बड़ी घटना को एक तरह से
उकसाने के लोगों की कोशिश की। हालांकि आरोप उनकी तरफ से पुलिस वालों का ये कहना है कि नरेश मीणा पर काफी संगीन आरोप है, ये समर्थकों को उकसा रहे थे। यहाँ पर ऐसी जो पक्ष की बात है। तो फिलहाल नरेश मीणा गिरफ्तार हो चुके देवली उजाला से शिकायत की थी कल कि यहाँ के मतदान के जो कि गाँव के लोगों ने बाइकआउट कर रखा था चुनाव का, क्योंकि इस गाँव के जो उपखंड अधिकारी का दफ्तर है उस उपखंड अधिकारी के दफ्तर को इन लोगों ने 100 किलोमीटर दूर सीज कर दिया। तो हम आगे और बातचीत करते हैं। सर पुलिस के अधिकारी हैं जो लगातार आप आगे कानून कोई भी नहीं, कानून ने जो एक कड़ी निकाल दी गई है इस गाँव के हो गया है, उसको पकड़ कर ले गई है, वज्र वाहन के अंदर पकड़ कर ले गई है। और पुलिस अधिकारी फिलहाल ये कुछ नहीं बोल रहे क्योंकि उच्च अधिकारी नरेश गाँव में है और इन्हें गिरफ्तार किया जाना जरूरी है, क्योंकि उन पर जो मामले चल रहे हैं, जिस तरह से वीडियो थप्पड़ कांड का सामने आया था वो काफी संगीन मामला है और इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाती है। तो अब गिरफ्तार हो चुके हैं और यहाँ पर आपको मैं फिर दिखाते कोशिश करूँगी। तमाम अधिकारी है, जवान है, स्पेशल फोर्स के जवान है। जब इस गांव में उन्हें पता लगा कि नरेश मीणा वापस से आ गए हैं सुबह करीब 9:20 पर, तो उसके बाद से ही इस गाँव की घेराबंदी शुरू हो गई थी और उसी घेराबंदी के बाद पुलिस ने लोगों को पहले समझाया कि आप लोग गाँव से अभी अंदर अपने अपने घरों के अंदर चले जाएं, क्योंकि नरेश मीणा को वे गिरफ्तार करना है। पूरी घटना की वीडियोग्राफी पुलिस द्वारा की गई है ताकि कल कुछ और बात सामने आए। तो ये तमाम पुलिस के अधिकारी हैं, नरेश मीणा को यहाँ से गिरफ्तार करके ले जाया जा चुका है और अब उन पर आगे की जो कानूनी कार्रवाई होगी उसका वक्त डिपेंड करेगा कि किस तरह की आगे की कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल तो शांतिपूर्वक ढंग से जो पुलिस खुद चाहती थी कि नरेश मीणा को एक बार कानून के हवाले लाकर कटघरे में खड़ा कर दिया जाए, उसमें पुलिस को काफी हद तक कामयाबी मिल गई है और अब आगे की प्रक्रिया जो होगी कानूनी उनके खिलाफ जिस तरह के मामले दर्ज हैं, जिस तरह की दूसरी बातें हैं वो आगे चलती रहेगी। तो पूरे गांव की एक तरह से पहले घेराबंदी करी थी गिरफ्तारी को घटना को अंजाम देने से पहले और उसके बाद अब नरेश मीणा को पुलिस अपने साथ ले रही है। उससे तमाम घटनाओं के बारे में, न केवल एसडीएम को थप्पड़ मारा था उस घटना के बारे में, बल्कि उसके बाद से यहाँ पर धरने पर बैठकर लोगों को उकसाने, उसके अलावा जो रात की घटना थी उस बारे में तमाम बातें पूछी जाएगी और पुलिस अपने धाराएं बनती है उसके तहत नरेश मीणा के खिलाफ पूरा मामला दर्ज भी करेगी। तो फिलहाल अब तक तो पुलिस ने नरेश मीणा के खिलाफ देखा जाए तो कोई एफआईआर आधिकारिक रूप से दर्ज नहीं की थी। आरोप सामने थे, सब कुछ सामने था। कल उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश भी हुई थी और हिरासत में लेने की कोशिश के दौरान जब मामला काफी बिगड़ा तो पुलिस ने वहीं छोड़कर आगे चली गई, ऐसा नरेश मीणा का खुद का कहना है। तो ये गांव है, ये देख सकते हैं गांव के लोग ये पूरा नजारा देख रहे हैं शांति से। इनको पता है कि गांव का पहले ही बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, गांव में कई गाड़ियां जल चुकी है, कई घरों को नुकसान हो चुका है। तो ऐसे में ये कोई बड़ा विरोध इन लोगों का अभी यहाँ पर सामने नहीं आया और ये अच्छी बात है पुलिस के लिए भी, क्योंकि पुलिस भी चाहती थी कि जो कानून का दोषी है वह कानून के कटघरे में आके खड़ा हो जाए। बाद में जो कोर्ट मुकदमा है उसमें वह अपनी बात रखने के लिए पूरी तरह सक्षम है। तो ये जो सड़क आप देखते हैं ना, हाईवे से लेकर गांव के अंदर तक जाने वाली करीब 1-1.5 किलोमीटर की, इसी रास्ते से पुलिस के स्पेशल पुलिस के तमाम जवान और अधिकारी चलते हुए आए थे। गांव के लोगों को समझाइश करते हुए उन्हें पता नहीं कोशिश की थी कि आप इस पूरे मामले में कोई बीच में ना आए, हंगामा कराना चाहिए या किसी तरह बताएं। जी करें हेलो कराओ भाई। हाँ जी गिरफ्तारी के बाद लो सर एक मिनट लाइट चला। हेलो जी चलो आगे चलो।
Hemen